कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बता दिया है पूरा अपनी पिछली लास्ट वीडियोस में। वो वीडियोस आप देख सकते हैं और मैं उस सारे सिलेबस में से एक एक टॉपिक आपको कवर करा रही हूँ। एक टॉपिक हम कर चुके हैं लास्ट की वीडियो में, सुपरफ्लूअस हेयर। उसी का पार्ट है हमारा सुपरफ्लूअस हेयर का थ्रेडिंग। एपिलेटरी दो मेथड थे उसके, डेपिलेटरी मेथड एंड एपिलेटरी मेथड। उसमें से सेकंड मेथड था एपिलेटरी, उसका पार्ट है हमारा थ्रेडिंग। तो उसकी आज मैं आपको थ्योरी कराने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको डेमो दूंगी। दोस्तों, हम कोई भी कोर्स करें, थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को करने के लिए। थ्योरी से हमें अच्छे से चीजें समझ में आ जाती हैं, और अगर हम कभी आगे इन फ्यूचर कुछ चीजें हमारे माइंड से निकल भी जाती हैं तो हम थ्योरी को रीड करके उन जो हम भूल चुके होते हैं उसे हम रिमाइंड कर सकते हैं। तो थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप कोई भी कोर्स करिए, कोई भी स्टडी कीजिए, आपको हर किसी में थ्योरी सिखाई जाती है। प्रैक्टिकल तो जरूरी होता ही होता है, बट थ्योरी भी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पहले थ्योरी करा रही हूँ, पूरे नोट्स दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डेमो दूंगी। तो आज का हमारा है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, उसको करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, कैसे हम एक अच्छी शेप बना सकते हैं, कौन कौन सी थ्रेडिंग की शेप्स होती हैं, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ये मेरे नोट्स हैं, उस नोट से मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग किसे कहते हैं। तो थ्रेडिंग एक चाइनीज तरीका है। आईब्रो की थ्रेडिंग एक चाइनीज तरीका है। थ्रेडिंग मध्य पूर्व एशिया में विकसित की गई बाल हटाने की एक पुरानी विधि है, जिसमें माथे पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए कॉटन थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो और दूसरा है हमारा, थ्रेडिंग में बाल निकालना आसान बनाने के लिए आईलिड को स्ट्रेच किया जाता है, इसीलिए अब तक चेहरे के बालों को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो हम अपने आईलिड को स्ट्रेच करते हैं दोनों हाथों से, उस फॉरहेड को भी स्ट्रेच करते हैं और आईलिड को भी स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद थ्रेड से हम धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े हेयर्स को निकालते हैं, तो उससे हमें पेन भी कम होता है। तो थ्रेडिंग हेयर्स को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें हमें पेन भी बहुत कम होता है, क्योंकि हम स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी स्किन को। तो दूसरा है हमारा, करेक्टली शेप द ब्रोज टू गिव बैलेंस टू द फेशियल फीचर्स एंड इनहेंस द आईज। थ्रेडिंग इन एन आर्ट ऑफ परफेक्शन। जो थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग से हमारा की आईब्रोज जो होती है उनको एक परफेक्ट शेप मिल जाती है, जिससे जब हमारी थ्रेडिंग एक परफेक्ट शेप में बन जाती है तो वो हमारे फेस के सारे फीचर्स को उभारती है। हमारे पूरे फेस का एक लुक ही चेंज हो जाता है थ्रेडिंग करने से। आपने नोटिस किया होगा, जब आपकी थ्रेडिंग बड़ी हो जाती है तो आपका जो फेस होता है उसका लुक थोड़ा अलग ही लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता। जब आप थ्रेडिंग करवा लेते हो तो एक परफेक्ट लुक आपके फेस पर दिखाई देता है। तो थ्रेडिंग से आपके जो फेस के फीचर्स होते हैं, आपकी आंखें होती हैं, बहुत ही सुंदर लगने लग जाते हैं। तो थ्रेडिंग में परफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर थ्रेडिंग में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर शेप बिगड़ जाती है, और बिगड़ी हुई शेप पूरे फेस के लुक को खराब कर देती है। तो थ्रेडिंग में परफेक्शन के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परफेक्शन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह बहुत बारीक काम है, इसमें वैक्सिंग की तुलना में ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत होती है, ताकि आईब्रोज का शेप अच्छा आ सके। यह पूरी तरह नेचुरल होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल वैक्स, केमिकल या काटने की तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखो, बारीक काम तो ये है, क्योंकि जब हम वैक्सिंग करते हैं तो हमें कोई शेप क्रिएट नहीं करनी होती है, तो हम वैक्स को एक बार में लगाते हैं और स्ट्रिप के थ्रू उसे पूरा निकाल देते हैं। लेकिन जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें एक शेप क्रिएट करनी होती है, इसीलिए हमें अपने हैंड्स पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए कि हम जिस शेप को क्रिएट करने वाले हैं उसी शेप में हमारा थ्रेड है उसी डायरेक्शन में मूव करे, ताकि हमारी थ्रेडिंग खराब ना हो। इसीलिए आपको अपने हाथों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बहुत बारीक काम है और पूरी तरह नेचुरल होता है, क्योंकि हम थ्रेडिंग से हेयर्स को निकालते हैं, उसमें किसी भी केमिकल का यूज हम कर ही नहीं रहे हैं। तो ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल वैक्स, केमिकल, काटने की तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये थी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या होती है,
आई होप कि आपको थ्रेडिंग क्या होती है समझ में आ गया होगा अच्छे से, आप उसे अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि थ्रेडिंग एरियाज, कि हम जो थ्रेडिंग होती है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, थ्रेडिंग के एरिया कौन कौन से होते हैं। तो थ्रेडिंग के एरियाज होते हैं आईब्रोज, आईब्रोज पर तो हम थ्रेडिंग करते हैं, साथ ही साथ हम थ्रेडिंग को फॉरहेड पर भी कर सकते हैं, अपर लिप्स और चिन पर, जो अपर लिप्स होते हैं और चिन पर भी हम थ्रेडिंग के द्वारा हेयर्स को निकाल सकते हैं। फेस थ्रेडिंग कर सकते हैं हम, जो साइड ब्लॉक्स पर हेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा, उनको भी हम थ्रेडिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। तो थ्रेडिंग के एरियाज हो गए आईब्रोज, फॉरहेड, अपर लिप, चिन, फेस थ्रेडिंग। उसके बाद हमारा आ जाता है मटेरियल रिक्वायर्ड, कि थ्रेडिंग करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो वो हम देख लेते हैं। हमें सबसे पहले थ्रेड चाहिए 40 और 50 नंबर्स का, ज्यादातर हम 40 नंबर का ही थ्रेड यूज करते हैं। दूसरा हम ट्यूजर चाहिए, कि कोई बहुत ज्यादा छोटा बाल है जो थ्रेड से आपसे नहीं निकल रहा है, तो आप ट्यूजर के थ्रू उस बाल को निकाल सकते हैं। फिर हमारा थर्ड नंबर पर आ जाता है आईब्रो पाउडर, हमें आईब्रो पाउडर चाहिए होता है थ्रेडिंग करने से पहले। फिर हमारा फोर्थ नंबर पर कॉटन, फिफ्थ आईब्रो पेंसिल, स्मॉल सीजर, हैंड सैनिटाइजर, आईब्रो ब्रश, टिश्यू, हैंड मिरर, टोनर, एंटीसेप्टिक लोशन, मॉइस्चराइजर, ये सारी चीजें हमें थ्रेडिंग करते समय चाहिए होती है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू मेजर द आईब्रोज, आईब्रोज को कैसे नापे। जब हम आईब्रो को बनाते हैं तो हमें आईब्रोज को कैसे मेजरमेंट करनी है, कि हमें कहाँ के बाल निकालने हैं और कहाँ के नहीं निकालने हैं। तो ये इसमें पॉइंट्स पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है नाक के बगल और आंखों के अंदर के कोने पर ऑरेंज स्टिक या पेंसिल रखें। जो हमारा नॉस्ट्रिल होता है, नोज का नॉस्ट्रिल्स, वहां से हम आईब्रोज का, जो हमारा फ्रंट आईब्रोज होती है, वहां तक हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। जब आप फर्स्ट टाइम आईब्रो बनाते हैं किसी की, तो आप वहां से मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है नॉस्ट्रिल से और आईब्रोज के फ्रंट एरिया तक। तो आपको जो आपने फ्रंट एरिया पर नॉस्ट्रिल से जो सीधी लाइन खींची, उससे अंदर के हेयर्स आपको नहीं निकालने हैं। अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आपकी आईब्रोज फ्रंट से छोटी हो जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको फ्रंट कैसे मेजरमेंट करना है। सेकंड पॉइंट है कि हम आईब्रो के एंड को कैसे नापेंगे। नाक उसका सेकंड पॉइंट है नाक के आधार के आंख के बाहरी कोने तक इसकी लाइन में एक ऑरेंज स्टिक या पेंसिल रखें। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझाती हूँ। इन पॉइंट्स के थ्रू शायद आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो पहले इनको रीड कर लेते हैं, फिर मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। थर्ड पॉइंट है कि पलक सेंटर कैसे मेजरमेंट करेंगे। पलक के केंद्र से एक खड़ी दिशा में एक ऑरेंज स्टिक या पेंसिल रखें। इस जगह आर्क का सबसे ऊंचा पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसे डायग्राम से समझाती हूँ। तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। वीडियो थोड़ी सी मूव कर रही है क्योंकि मैं हैंड से शूट कर रही हूँ, तो मेरा फोन थोड़ा सा हिल रहा है, तो आपको फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से दिखा पाऊँ। ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी उसको मैं यहाँ पर अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। हमने पढ़ा था कि नॉस्ट्रिल से मेजर करना है हमें। फर्स्ट पॉइंट जो सबसे पहला पॉइंट होता है, हमें नॉस्ट्रिल से मेजर करनी है अपनी आईब्रोज को। नॉस्ट्रिल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। एक सीधी नॉस्ट्रिल से हम एक पेंसिल के थ्रू ऐसे रख के देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या हल्का सा पॉइंट लगा लेना है हमें यहाँ पर, या फिर हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यहाँ ये हमारी सीधी लाइन है। उसके बाद जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट होता है ए, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, जो हम नोज लेवल से मेजर करते हैं। ये नॉस्ट्रिल से मेजर कर रहे हैं ना हम, नोज लेवल से बिल्कुल सीधी लाइन बनती है। तो आपको इस लाइन के अंदर के हेयर नहीं निकालने हैं, आपको इस लाइन से बाहर के हेयर्स को निकालना है, ठीक है। अगर आप अंदर के हेयर्स को निकालेंगे तो आपकी आईब्रो फ्रंट से छोटी हो जाएगी, जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको ये बिल्कुल लाइन से इधर इधर के हेयर सारे निकाल देने हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट हमें मेजर करना है, नॉस्ट्रिल से ही मेजर करना है, मिड ऑफ द आईब्रोज। ये देखिए आईलिड हमने उसमें पढ़ा था कि पलक के केंद्र से, आईलिड के केंद्र से एक सीधी लाइन हम मेजर अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से आईलिड का सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, वो इस तरह से नाप सकते हैं हम ऐसे। तो नॉस्ट्रिल से हम इसको मेजर करते हैं। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होता है मिड ऑफ द आईब्रोज। ये हमारा आईब्रो का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसे हम आर्च्ड बोलते हैं अपनी आईब्रोज का। ये हमारा आर्च पॉइंट होता है। आर्च शेप पे जब हम आईब्रोज बनाते हैं तो हमें यहाँ के हेयर्स बिल्कुल भी नहीं निकालने होते हैं, अदरवाइज हमारी
जो आईब्रोज की शेप है वो आर शेप में नहीं आती है। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमारा था एंड ऑफ द आईब्रोज, एंड पॉइंट हमारी आईज का सी, 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे ए बी सी। जो सी होता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, एंड पॉइंट होता है हमारा। तो फिर उसे हम नोस्ट्रिल से ही मेजर करेंगे आईब्रोज के एंड तक, इस तरीके से अपनी पेंसिल को रखकर, या ऑरेंज स्टिक किसी से भी मेजर कर सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए हमने तीनों एंगल्स में, जब हम तीनों एंगल को ध्यान में रखते हुए आईब्रो को बनाते हैं तो हमारी आईब्रो की शेप जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। ना इधर से वो छोटी होती है ना उधर से छोटी होती है, बिल्कुल इक्वल शेप में आती है। आप इसको ऐसे भी मेजर करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल ही होगी, तो जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको ये एंगल्स के बारे में नहीं पता होगा, आप ऐसे ही आईब्रोज को बनाना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कहाँ के हेयर्स निकालने हैं और कहाँ के हेयर्स नहीं निकालने। तो इसीलिए थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको करा रही हूँ। आई होप कि ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम आईब्रोज को अपनी कैसे नाप सकते हैं, कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। शुरू में तो आप थोड़ा सा इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो पेंसिल से नाप सकते हैं। उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ पर हमारा 90 डिग्री एंगल है, कहाँ पे हमारा 60 डिग्री है, कहाँ पर हमारा 45 डिग्री है। वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप ही अंदाजा लगता जाता है और आप आसानी से बहुत अच्छी शेप में आईब्रो को बना सकते हैं। बिल्कुल यही सेम मेथड हम दूसरी वाली आई पे फॉलो करेंगे अपनी आईब्रो की शेप बनाने के लिए। तो ये हमारी थी आईब्रो की शेप को हम कैसे मेजर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा आईब्रो शेप्स फॉर द डिफरेंट फेसेस, मतलब विभिन्न चेहरों के लिए आईब्रो का आकार। अलग अलग तरह के फेसेस होते हैं, हमारे फेसेस की अलग अलग शेप्स होती है, उनके अकॉर्डिंग हम कैसे आईब्रोज को शेप दे सकते हैं, कैसे आईब्रोज बनाएंगे। तो हम इसमें भी डायग्राम में देखते हैं अपना कि अगर हमारा ओवल फेस है, किसी का ओवल शेप का फेस है, तो हम उसे राउंड शेप में आईब्रोज बना सकते हैं उनकी। तो ओवल फेस पर राउंड शेप की आईब्रोज बहुत अच्छी लगेगी। दूसरी हमारा पहला हो गया ओवल शेप के लिए राउंड आईब्रोज, सेकंड है हमारा राउंड फेस शेप। अगर किसी के फेस की जो शेप है वो राउंड है तो हम उस पर एंगुलर आईब्रोज बना सकते हैं। ये हमारी एंगुलर आईब्रोज, ये बहुत ही शार्प होती है एकदम एंगुलर आईब्रोज, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड शेप है लॉन्ग शेप। लॉन्ग शेप अगर किसी की है तो हम उसे फ्लैट आईब्रो बना सकते हैं, जिससे हमारा जो उसका फेस है वो थोड़ा कम लंबा लगेगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं लगेगा। फ्लैट आईब्रोज बना सकते हैं। उसके बाद हमारा है स्क्वायर शेप। अगर किसी का फेस स्क्वायर शेप में है तो हम उसे आर्च्ड शेप बनाकर दे सकते हैं। उनकी आईब्रोज की अगर हम आर्च शेप बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। उसके बाद हमारा है हार्ट शेप फेस। हार्ट शेप फेस किसी का है तो हम उसे लो आर्च बना सकते हैं, मतलब आर्च शेप में बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा कम, ज्यादा शार्प नहीं करेंगे उसे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट है डायमंड शेप का किसी का फेस है तो हम उसे आर्च शेप का आर्च शेप की आईब्रोज बना सकते हैं। ये सारी फेसेस की शेप्स हो गई और उनके अकॉर्डिंग आईब्रोज की शेप। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये तो इनके अकॉर्डिंग आप इसकी इन फेसेस की थ्योरीज को ऐसे लिख सकते हैं कि एंगुलर शेप है तो एंगुलर शेप कौन से फेस के लिए होती है वो आप ये नोट कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। एंगुलर शेप पर हम एंगुलर शेप किस फेस पर बनाएंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी आईब्रो का लुक और ज्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद राउंड शेप हो गया हमारा, ये इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद ये हिंदी में राउंड शेप को हिंदी में लिखा है। उसके बाद हमारा ये लो आर्च्ड शेप, एक बार मैं और अच्छे से दिखा देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा अच्छे से। आपका कुछ भी छूट जाता है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। उसके बाद हमारा आ जाता है ये आर्च्ड शेप, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रेट शेप। स्ट्रेट शेप हम किस फेस पर बनाएंगे वो मैंने आपको फेसेस बताए थे, डायग्राम में दिखाए थे, उन्हीं को मैंने थ्योरी में ऐसे इस तरह से लिख दिया है कि हम कौन से फेसेस के लिए कौन सी आईब्रो की शेप अच्छी होती है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक आईब्रो थ्रेडिंग का प्रोसीजर। अब हमने उसकी शेप्स जान ली, कौन कौन सी शेप्स होती है, क्या क्या सामान चाहिए होता है, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है।
उसकी मेजर कैसे करना है, उसके बाद हम आईब्रो को कैसे करेंगे, उसकी पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने हैंड, आप किसी भी क्लाइंट की थ्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है। आप खुद की भी थ्रेडिंग करते हो तो आपको अपने हैंड्स को भी सैनिटाइज करना चाहिए, ये एक अच्छी हैबिट होती है। उसके बाद हमें कॉटन से आईब्रोज पर पाउडर लगाना है। देन उसके बाद हमें लूप बनाना है अपना, और उस लूप के एक सिरे को, ये लिखा है जैसे इसमें, मुंह में कॉटन थ्रेड के एक छोर को पकड़िए, दाहिने हाथ के साथ एक लूप बनाएं और बाएं हाथ के साथ थ्रेड को लंबा एंड रखें। लूप बालों पर रखा जाता है और दोनों हाथों से कसा जाता है। इस प्रकार जड़ों से बाल खींचा जाता है। थ्रेड मोड़ दिया जाता है और अनचाहे बालों के एरिया से खींचा जाता है। थ्रेड मिनी लूप की तरह कार्य करता है और इसे जड़ों से सीधे हेयर फॉलिकल से उठाया जाता है। आपको एक लूप बनाना है। आपको एक सिरे को मुंह में पकड़ना है और जो दूसरा सिरे दाहिने हाथ में लेकर उसको राउंड एक लूप बनाना है, और उस लूप में ही अपने हेयर्स को, जो भी हेयर्स आपने निकालने आईब्रोज के, उन हेयर्स को फंसाया जाता है। और आप दूसरे थ्रेड को जब खींचते हैं तो वो जो लूप में हेयर्स फंसकर निकल जाते हैं। जब वो खींचता है तो वो लूप छोटा होता जाता है, वही लिखा है यहाँ पर, ये थ्रेड मिनी लूप की तरह काम करता है। तो इस तरीके से मैं आपको लूप बनाना जब डेमो दूंगी तब मैं आपको सिखाऊंगी लूप कैसे बनाया जाता है। तो फिर उसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आईब्रोज का निचला एरिया पहले थ्रेड किया जाता है। आईब्रोज के मध्य या ऊपरी एरिया पूरे किए जाते हैं। जो सबसे पहले अगर हम जब आईब्रो करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले नीचे की आईब्रो करनी चाहिए। नीचे की आईब्रो को थ्रेड से हटाना चाहिए वहां के हेयर। उसके बाद हमें सेंटर पॉइंट या ऊपर की थ्रेडिंग को कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद आफ्टर शेपिंग द आईब्रोज वाइप फेस विद ड्राई कॉटन टू रिमूव फॉलन हेयर ऑन द स्किन, अप्लाई एस्ट्रोजन टू रिड्यूस द रेडनेस ऑफ द स्किन। जब हम थ्रेडिंग को कर लेंगे तो हमें वैसे ही क्लाइंट के फेस को नहीं छोड़ देना है। जो भी हेयर्स निकलने के बाद फेस पर गिरे हुए होते हैं उन्हें ड्राई कॉटन से पूरा डस्ट आउट करना है, हटाने हैं। उसके बाद जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो थ्रेडिंग का एरिया होता है वो थोड़ा सा रेड हो जाता है थ्रेड चलाने की वजह से, तो उस पर हमें एस्ट्रीजेंट लगाना है। एस्ट्रीजेंट के बाद हमें मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना है। कोई भी सूदिंग जेल लेकर या मॉइस्चराइजर लेकर हल्की से 1-2 मिनट मसाज देनी है, जिससे उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, आईब्रोज के आकार को शुरू करने से पहले क्लाइंट के साथ चर्चा करें। यदि उन्हें मनचाहे शेप के बारे में कोई समस्या या सुझाव हो तो बताएं। अगर जब आप क्लाइंट की अपने आईब्रोज बनाने जाते हैं आईब्रोज, तो पहले क्लाइंट से आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए कि उन्हें कौन सी शेप बनवानी है या फिर उन्हें कौन सी शेप अच्छी लगती है जो वो बनवाना चाहते हैं। अगर उनके उस शेप को लेकर उनके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आपको उसे क्लियर करना है। उसको उन्हें बताना है कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं और आपके फेस पर कौन सी शेप अच्छी लगेगी। तो उनको उनके साथ कंसल्ट करना है पहले। आपको डायरेक्ट शेप बनानी शुरू नहीं कर देनी है। या उनकी आईब्रोज में कोई भी प्रॉब्लम है जो पहले से खराब है तो वो भी आपको पहले बता देना है उन्हें, ताकि वो बाद में आपको ना बोलें कि आपने उनकी आईब्रो खराब कर दी है। इसलिए कोई भी उनकी आईब्रो में प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आपको डायरेक्ट उन्हें बताना है। उसके बाद हमारा है बेनिफिट्स ऑफ थ्रेडिंग करने के क्या फायदे होते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें वैक्सिंग की तुलना में कम दर्द होता है, क्योंकि थ्रेडिंग में केवल एक बाल को टारगेट किया जाता है। जब हम वैक्सिंग करते हैं तो बहुत सारे हेयर्स को हम एक साथ निकालते हैं, बट जब थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेड से हम थोड़े थोड़े बालों को लेकर निकालते हैं, जिससे हमें पेन भी कम होता है। और हमने अपने स्किन को बहुत अच्छे से स्ट्रेच किया होता है, तो स्ट्रेच करने की वजह से भी पेन कम होता है। उसके बाद वैक्सिंग की तुलना में स्किन में जलन कम होती है। इसमें अक्सर स्किन की नाजुक टॉप लेयर को अनावश्यक खींचा और हटाया जाता है। जो वैक्सिंग में होती है उसमें हम जब वैक्स को अप्लाई करते हो तो किसी को बहुत ज्यादा वो गर्म भी लगती है, जिसकी वजह से उन्हें जलन भी होने लगती है कभी कभी। लेकिन इसमें थ्रेडिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम धागे से हेयर्स को निकालते हैं उसमें गर्म लगने का कुछ ऐसा झंझट नहीं है, क्योंकि कुछ अप्लाई नहीं करना होता, हमें सीधे थ्रेड से हेयर्स को निकाल देना होता है। तो उस समस्या से भी हम बच जाते हैं। उसके बाद थ्रेडिंग से बेहतर शेप बनाया जा सकता है। थ्रेड के थ्रू हम बहुत अच्छी सी एक शेप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। लेकिन जब वही हम वैक्सिंग से अगर थ्रेडिंग को करते हैं तो उतनी अच्छी शेप क्रिएट नहीं हो पाती, क्योंकि हम
अच्छे से लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते वैक्स की वजह से, और थ्रेड से हम एक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर पाते हैं, लाइन के थ्रू हेयर्स को निकाल पाते हैं, तो शेप बहुत अच्छी बनती है। उतनी अच्छी हम वैक्स से शेप नहीं बन पाती, हमें वैक्सिंग के बाद भी थोड़ा बहुत थ्रेड चलाना ही पड़ता है। उसके बाद हमारा है इट इज़ अ नेचुरल एंड केमिकल फ्री प्रोसीजर। ये बहुत ही मतलब नेचुरल है क्योंकि हम धागे से कर रहे हैं और केमिकल तो कोई यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सारे हमारे हो गए बेनिफिट्स ऑफ थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग के बारे में जो भी थ्योरी थी इन डिटेल मैंने आपको पूरी थ्योरी अच्छे से करवाई है। आपको इस थ्योरी में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और तो मैंने आपको ये पूरा करवा दिया। इसके बाद हम इसका डेमो करेंगे थ्रेडिंग का, उसका ट्रॉली सेटअप, ट्रॉली में आपको क्या क्या रखना होता है वो मैं आपको बताऊंगी और आपको पूरा डेमो देकर भी बताऊंगी। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने वाली हूँ। ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर एक एक करके वीडियोस बनाऊंगी, आपको नोट्स दूंगी, थ्योरी कराऊंगी, उसके बाद डेमोज भी दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल जाए, आप सारी वीडियोज को वॉच कर पाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना करे। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आपको तो वो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, थोड़ा भी आपने कुछ सीखा हो उस वीडियो से तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।